वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सेमांटिक नेटवर्क का एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें लिखा है अमित गेव बुक टू अरुणा। अच्छी बात है, अमित ने अरुणा को एक किताब दी, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बुक, और अमित ने एक एक्शन परफॉर्म करा जिसमें रेसिपिएंट कौन है। रेसिपिएंट मतलब आखिरी में किताब किसके पास पाई जाएगी, अरुणा के पास। और देने वाला कौन है, जो जिसने डिपॉजिट करी, जिसने दी है किताब, वो कौन है, वो उसका नाम है अरुण। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ अरुण के लिए, सॉरी अमित के लिए। अमित और अरुणा दो नाम थे ना, नाम गलत नहीं होने चाहिए। पता चला आपने क्वेश्चन में कुछ और देखा और आंसर में कुछ और लिख दिया। और यहाँ पे मैं एक जनरल एक एजेंट बनाता हूँ। एजेंट किस चीज का बनाता हूँ, एक एक्शन का। और मैं लिखता हूँ ईवी, मेरे हिसाब से लिख देता हूँ EV6। और EV6 जो है वो बेसिकली क्या है, एक इंस्टेंस है। आप बस एक बार देखते चलिए, मैं अभी 2 मिनट में इसको समझा दूंगा। यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म हुआ है, गिव। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या चीज के आदान प्रदान हुआ है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ उस लाइब्रेरी की किताब का नंबर जो था वो था BK29। और BK29 जो थी एक इंस्टेंस था, ये भी क्या था, एक इंस्टेंस था। और ये इंस्टेंस किस चीज का था, एक बुक का। और इस एक्शन के होने के बाद बेनिफिशियरी कौन रहा, बेनिफिशियरी कौन रहा, बेनिफिशियरी रही अरुणा। आपको लग रहा होगा कि मैंने वो फ्लावर वाला तो बड़ा आसानी से पढ़ा दिया था, इसको ऐसा क्यों लिया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो तरीका है ना, ये और अच्छा तरीका है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स लिए, अमित लिया, अरुणा लिया, जरूरत थी मेरी। EV6 लिया, EV6 मतलब मैं EV6 EV8 कुछ भी ले सकता हूँ। EV6 क्या है, एक इंस्टेंस है किसी एक एक्शन का। और ये एक्शन जो है उसको भी आपने डिस्क्राइब कर दिया। देखिए, आप एग्जांपल्स को जितना इलेबोरेट करके सीखेंगे ना, उतना ज्यादा बेटर है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वो नहीं बताने आया जो आसान आसान चीजें हैं, मैं तो आपको ये भी बताने आया जो टफेस्ट से टफेस्ट चीज पढ़ सकती है। तो अगर आपको वैसा लगता है कि आप ग्रीन बुक वाला जो आपने एग्जाम्पल लिया था, उसको ग्रीन फ्लैट बकेट वाला जो वास वाला एग्जाम्पल लिया, तो वैसे करना चाहे वैसे कर दे। अदरवाइज ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है। तो आप पीटर नॉर्वेज या रिचर्ड नाइट अगर कोई बड़ी स्टैंडर्ड किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये तरीका भी मिलेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये भी तरीका पढ़ाना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपने क्या लिया, एक आपने ऑब्जेक्ट लिया जिसका बोला आपने कि एक्शन परफॉर्म कराएगा, इंस्टेंस परफॉर्म कराएगा, क्या का, गिव नाम का। अच्छा, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगी, BK29। BK29 क्या है, एक बुक है। BK29 आप बुक, आप चाहो तो बुक यहाँ पे भी लिख सकते थे, और आप गिव यहाँ पे भी लिख सकते थे, काम हो जाता। लेकिन मैंने तीनों को, दोनों चीजों को अलग अलग करा और अलग अलग करके आपको एक अलग नोटेशन से समझाया। इसमें एजेंट कौन है, देने वाला कौन है, अमित। और इस एक्शन के अंदर, मतलब ये जो एक्शन है ना, ये जो EV6 नाम का एक्शन है ना, इस एक्शन को करने वाले कौन कौन है, मतलब कौन किसको किताब दे रहा है, अमित दे रहा है। और बेनिफिट्स किसको मिल रहा है, बेनिफिशियरी कौन होगा, बेनिफिशियरी अरुणा होगी। मतलब जाहिर सी बात है, जिसके पास किताब जाएगी उसको बेनिफिट मिलेगा ना। और इसमें दे कौन रहा है, एजेंट कौन है, अमित। तो ये एक एग्जांपल हुआ जिसमें आप टू एंड फ्रो मोशन में ये भी बता देते हो कि किधर से चीज उठ रही है और किधर को जा रही है। मतलब एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो किससे कौन करवा रहा है, मतलब उसमें एक्टर जो दो हैं, वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है ऑब्जेक्ट का, ये किस तरफ है, आइदर अमित से अरुणा की तरफ है या अरुणा से अमित की तरफ है, ये आपको शो करना पड़ता है। तो कभी भी जब आप किसी एक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उस एक्शन के इस्तेमाल के साथ साथ आपको बताना पड़ता है कि दिस एक्शन हैज बीन परफॉर्म बाय whom एंड हु विल गेट द बेनिफिट और नॉट गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ दिस एक्शन। तो ये एक्शन का पूरा आपको रिएक्शन बताना पड़ता है कि कौन इससे इंपैक्ट करेगा और कौन इंपैक्ट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच।